किसी ने कमाल की बात कही है। आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, अगर विचार ऊंचे हो तो पूरी दुनिया सुनती ही। हाय दोस्तों, तो हाजिर हूं फिर से एक नई कहानी के साथ। उससे पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक 24 साल के लड़के की, जो एक सेठ के यहां काम करता था। उसके मां बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वह जाता था, कमाता था, घर आता था, खाना बनाता था और सो जाता था। एक दिन कुछ अजीब हुआ। उसने 4 रोटी और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धोकर आया तो देखा कि प्लेट में 3 ही रोटियां थीं। अरे, ये क्या हुआ? दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और देखा कि एक मोटा चूहा रोटी लेकर जा रहा था। उसने चूहे को पकड़ लिया। अब कमाल देखिए, चूहा बोल पड़ा। भैया, मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी रोटी तो मुझे ले जाने दो। लड़के ने कहा, बेटा, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। मैंने 4 रोटियां बनाई हैं, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो। मैं क्या करूंगा? मेरी जिंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। चूहा बोला, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा, कौन? चूहा बोला, एक बहुत बड़े विद्वान हैं। उनके पास जाओ और अपनी जिंदगी के बारे में सवाल पूछ लो। वह तुम्हें रास्ता बताएंगे। लड़के ने चूहे की बात मानी और विद्वान से मिलने का फैसला किया। सफर की शुरुआत। लड़के ने सेठ से छुट्टी ली और चल पड़ा। रास्ता लंबा था। रात हो गई तो एक घर में रुक गया। घर की मालकिन ने पूछा, बेटा, कहां जा रहे हो? लड़के ने बताया, विद्वान के पास जा रहा हूं। मालकिन बोली, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। उनसे मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। मेरी 20 साल की बेटी है जो आज तक नहीं बोली। उनसे पूछना, वह कब बोलेगी? लड़के ने कहा, ठीक है, जरूर पूछ लूंगा। अगले दिन लड़का फिर चल पड़ा। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे पार करेगा। तभी उसने एक जादूगर को तपस्या करते देखा। उसने जादूगर से पूछा, मुझे विद्वान के पास जाना है, कैसे जाऊं? जादूगर बोला, तुम्हें विद्वान के पास जाना है तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूं, स्वर्ग कब जाऊंगा? लड़के ने कहा, ठीक है। जादूगर ने जादुई छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। नदी का सामना। अब लड़का एक नदी के पास पहुंचा। उसने कछुए से पूछा, क्या तुम मुझे नदी पार करवा दोगे? कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार कराई। कछुआ बोला, मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। मैं ड्रैगन कब बनूंगा? लड़का बोला, ठीक है। विद्वान से मुलाकात। विद्वान ने लड़के से कहा, तुम सिर्फ 3 सवालों के जवाब पूछ सकते हो। अब लड़का परेशान हो गया। किसके सवाल का जवाब पूछे? फिर उसने सोचा, मैं तो काम कर ही रहा हूं, चलो इनके सवाल पूछ लेता हूं। जवाबों का खुलासा। विद्वान ने कहा, उस लड़की की शादी होते ही वह बोलने लगेगी। जादूगर जैसे ही अपनी छड़ी त्याग देगा, वह स्वर्ग चला जाएगा। कछुए से कहना, जैसे ही वह अपना कवच उतार देगा, वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़का खुश होकर जवाब लेकर वापस लौटा। सबसे पहले उसने कछुए से कहा, अपना कवच उतार दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने कवच उतारा और वह ड्रैगन बन गया। कवच के अंदर मोती ही मोती थे। कछुए ने मोती लड़के को दे दिए। फिर लड़का जादूगर के पास पहुंचा। लड़के ने कहा, अपनी छड़ी त्याग दो, तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने छड़ी लड़के को दे दी और स्वर्ग चला गया। फिर लड़का उस मालकिन के पास पहुंचा। उसने कहा, अपनी बेटी की शादी कर दो, वह बोलने लगेगी। मालकिन ने कहा, तुमसे बेहतर दूल्हा कौन हो सकता है? और लड़की की शादी लड़के से कर दी। कहानी का अंत। जैसे ही शादी हुई, लड़की ने बोलना शुरू कर दिया, आप तो वही हो जो उस दिन हमारे घर आए थे। लड़के की जिंदगी बदल गई। उसे मोती मिले, जादुई छड़ी मिली और एक प्यारी जीवन साथी भी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। त्याग से ही सफलता मिलती है। आलस्य और बुरी आदतें छोड़कर ही जीवन बदल सकता है। तो कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सा प्यार